नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए शुरू हुए ऑपरेशन अजय के बारे में बताएंगे। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक काम या पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा देखभाल करने वालों के रूप में काम करता है, लेकिन वहाँ लगभग 1,000 छात्र, कई IT पेशेवर और हीरा व्यापारी भी हैं। इजराइल में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है, इजराइल से लौटने वाले हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष चार्टर, उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जयशंकर ने कहा कि विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। गाजा में चारों तरफ बम के गोले, धुआं और मलबा दिखाई दे रहा है। हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए थे और निर्दोष बच्चे, महिलाओं को चुन चुन कर मारा। कई लोगों को बंधक भी बना लिया। अब इजराइल बदला ले रहा है। भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल और हमास के बीच जब से लड़ाई छिड़ी है, वहां रहने वाले भारतीयों की चिंता भी बढ़ गई है। इस घटनाक्रम पर पहली प्रतिक्रिया के तौर पर भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इसके जरिए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। सरकार ने 24 घंटे तक एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम भी बना दिया है। हालात पर पैनी नज़र रखी जा रही है। इजराइल में इस समय करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। गाजा में इजराइल बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका समेत कई देश खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेबनान से भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। मुस्लिम देश गाजा पट्टी, फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। इस बीच गाजा में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पूरे इलाके को इजरायली सैनिकों ने घेर रखा है। अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। इजराइल से भारतीयों को कैसे निकाला जाएगा, ये जानते हैं। इजराइल से स्वदेश वापस आने की इच्छा रखने वाले भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमास आतंकियों और इजराइल के बीच 6 दिन से लड़ाई जारी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहे हैं। वैसे जयशंकर इस समय श्रीलंका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष चार्टर उड़ानों का प्रबंधन और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बीते बृहस्पतिवार को 212 यात्रियों और एक बच्चे को एक विशेष उड़ान के जरिए भारत वापस लाया गया। कुछ दिन पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। हमास के इजराइल पर रॉकेट हमले के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तनाव बढ़ने पर पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। इससे भारत के लिए ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दूसरी बड़ी चिंता विशाल भारतीय समुदाय है जो वहां रहता है। वैसे भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका सभी से संबंध मजबूत रखना चाहता है। अगर तनाव बढ़ता है तो हाल में लॉन्च की गई भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रभावित हो सकता है। यह लड़ाई ऐसे समय में छिड़ी है जब गल्फ देश इजराइल से संबंधों को सामान्य बनाने के इच्छुक दिख रहे थे। बहरीन में भारतीय राजदूत रहे मोहन कुमार का कहना है कि इस संघर्ष से भारत के हितों के दीर्घकालिक रूप में प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यह I2U2 देशों इंडिया, इजराइल, UAE एंड US के बीच सहयोग को मजबूत कर सकता है। बुनियादी ढांचे पर आधारित IMEC इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर प्रभावित हो सकता है, लेकिन समस्याएं ज़्यादा कठिन नहीं होंगी। भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है। ऐसे में हमास के हमले की उसकी निंदा भी उस भावना के अनुरूप है। तो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।